क्यों लगने लगे हैं तेरे अंदाज पर आए मुझको, मालूम नहीं ये नाता किस मोड़ पे लाए मुझको। कुछ दिल भी दुखाए मेरा, कुछ खौफ भी आए मुझको, मैं साथ निभाना चाहूँ तो खून रुलाए मुझको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आपको लगा होगा ना आज मैम को क्या हुआ कि इन्होंने सॉन्ग से हमारा स्वागत किया, क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसा है जिसमें ये सॉन्ग बनता था। इसलिए कि जब आपके पर्सन में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, तो ये आपके लिए हमेशा चिंता का विषय ही बनता है। बदलाव जब बेहतर के लिए होते हैं, हम ये नहीं बोलते ये इंसान बदल गया है, हम ऐसा बोलते ही नहीं, हम बस खुश होते हैं। उसका बदलना हमको तब बदलना लगता है जब वो आपको किसी तरह से तकलीफ़ पहुंचाने लगे। आज हम एनालाइज करेंगे टैरो रीडिंग के ज़रिए क्यों आपके पर्सन में कुछ ऐसे बदलाव आए हैं, कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिससे आपको सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों ये इंसान बदल रहा है, क्यों इसका बदलना आपको तकलीफ़ पहुंचा रहा है। और अगर आप ये समझ जाएंगे, क्योंकि आपको लास्ट में सॉल्यूशन मैसेज भी देने वाली हूँ मैं, जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक संभल सकता है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है सच, लेकिन हाँ, अगर वक्त पे आप समझ जाएंगे तो आपको मदद ज़रूर होगी इस रिलेशनशिप को सही दिशा में चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इनवाइट करती हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए आज की रीडिंग में, ये जानने के लिए कि क्यों आपके पर्सन में कुछ चेंजेस आए हैं। और डेफिनेटली वो चेंजेस अच्छे के लिए नहीं होते। इंसान का बदलना, ये वर्ड ही अपने आप में दिखाता है कि उसका बदलाव आपको किसी ना किसी तरह की तकलीफ़ ज़रूर पहुंचा रहा है। 3 पाइल्स हैं आपके सामने, टैरो कार्ड्स और एनर्जी ओरेकल कार्ड्स के ज़रिए मैंने ये रीडिंग तैयार की है आपके लिए। 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 पे मैंने रखे हैं ब्लैक शेड्स, पाइल 2 पे है शेड्स लेकिन ये राउंड है, और पाइल 3 पे मैंने रखा है ये रिफ्लेक्टर। पाइल 1 पे ब्लैक शेड, पाइल 2 पे ये राउंड शेड, और पाइल 3 पे है ये रिफ्लेक्टर। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन होता है उस एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी पाइल को सिलेक्ट करना है तो सारी रीडिंग्स देख लेना, फिर जिस पाइल से आपका रिजोनेशन सबसे ज़्यादा हुआ हो उस पूरी पाइल को अपनी सिचुएशन समझकर एक्सेप्ट करना है आपको। आपने इन तीनों में से अपनी पाइल जिन्होंने भी सिलेक्ट करनी है कर ली होगी। ये समझते हुए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल 1 ब्लैक शेड्स के साथ। क्यों आपको लगता है आपके पर्सन में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, खुशी नहीं हो रही। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। फर्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, अटैचमेंट, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉकिंग अवे। ये हैं आपके कार्ड्स। आइए एनालाइज करते हैं आपकी सिचुएशन को, आपके पर्सन के एटीट्यूड को, और एक सॉल्यूशन मैसेज जो इसके बेस पे मैं आपको दूंगी। कुछ टाइम से आपको ये फीलिंग आ रही है आपके पर्सन के साथ कि वो आपको पहले की तरह वक्त नहीं दे रहे हैं। खैर, जब बदलता है कोई भी इंसान ये तो होता है, लेकिन कई बार इंसान बदलता है लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखता है कि जैसे टाइम तो वो देता है अपने पर्सन को, लेकिन आपके केस में आपको लग रहा है आपके पर्सन आपको टाइम नहीं देते हैं। सोशल मीडिया पे भी अवॉइड करते हैं, इस तरह से कि नहीं आपको टोटली टाइम नहीं देते, ऐसा भी नहीं है, लेकिन जितना पहले देते थे उतना नहीं देते। ये चीज़, ये फ़र्क होता है कि कुछ कम ज़्यादा होने लग जाता है।
तो आपको वो अवॉइड करते हैं। लेकिन हाँ, जब आप बात करना शुरू करते हैं तो वो आपको अटेंड भी कर लेते हैं। इससे आपको ये लगता है कि वो आपको बहुत सीरियसली नहीं ले रहे। आपको ऐसी फीलिंग आने लगी है बहुत टाइम से कि जैसे आपको देख लिया सोशल मीडिया पे, आपने उनको हाय भेजा तो वो बात कर लेंगे। घोस्टिंग नहीं करते हैं आपकी, लेकिन हाँ, जब उनको सही लगता है तब आपसे वो बातचीत कर लेते हैं। मिलना भी ज़रूरी लगता है तो मिल लेते हैं। मतलब कुछ इस तरह का आपको उनके एटीट्यूड में चेंज दिख रहा है। टोटली आपको अवॉइड नहीं करते, लेकिन जिस तरह से वो आपको मिलते हैं, जिस तरह से वो आपसे बात करते हैं, आपको ये ज़रूर लग रहा है कि वो आपको उस तरह से नहीं ट्रीट कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। ये बदलाव आपको उनके अंदर दिख रहा है। इसकी वजह मुझे ये दिख रही है कि आप दोनों में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था पास्ट में, रिसेंट पास्ट में। शायद आपके दिमाग से, जहन से वो बात निकल चुकी है, आपको ख्याल नहीं है, लेकिन आपके किसी शब्द ने, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड से मैं अंदाज़ा लगा पा रही हूँ, आपके किसी वर्ड्स ने, किसी सेंटेंस ने उनके दिल को बहुत हर्ट किया है। हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स के टाइम, लड़ाई के टाइम आपने बोल दिया हो, कुछ ऐसा सोच के नहीं बोला होगा कि आप उनको हर्ट ही करना चाहते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त गुस्सा आया, आपने बोल दिया। कई बार आपने बोला होगा, लेकिन इस बार शायद वो उस सेंटेंस पे कहीं अटक से गए हैं। उनको वो बात जो आपने कही है इतनी ज़्यादा बुरी लगी है कि वो आपकी तरफ आते भी हैं, लेकिन वो बात की वजह से फिर वो अपने आप को रिट्रैक्ट कर लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, उनको फिर ये भी फील होता है कि जो अच्छा टाइम आपके साथ बिताया है वो चीज़ उनको फिर भी आपसे बांधे रखती है। तो अभी भी वो उस तरह से नहीं बदल गए हैं कि पूरी तरह से आपको वो डिच कर दें, लेकिन वो बात जब उनको याद आती है तो वो आपसे दूर होने लगते हैं। फिर जब आपके साथ बिताया टाइम उनको याद आता है तो फिर से वो अपने आप को गैदर करने लगते हैं। तो खुद ही वो इस तरह की एक इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। अगर मैं साइन बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाटर साइन का दिख रहा है इन्फ्लुएंस। आप यहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं वाटर साइन से। खैर, टू द पॉइंट आते हुए मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पर्सन को आपकी कोई एक बात रिसेंट पास्ट में, जब आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे आप दोनों के बीच में, आपने कुछ ऐसा बोल दिया जो आपके दिमाग से तो निकल गया है, आपने तो यूं ही बोल दिया होगा गुस्से में, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने उस शब्द को, उस सेंटेंस को ऐसा पकड़ के रखा है कि उससे वो भुला ही नहीं पा रहे। लेकिन हाँ, फिर जो अच्छा वक्त आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया है उसको याद करके वो अपने आप को, जो आपको लगता है ना कि थोड़ा बहुत भी अटेंड कर लेते हैं, आपके बुलाने पे आ जाते हैं, मतलब अब आपको बुलाना पड़ता है। पहले जैसे खुद वो आपके लिए सब कुछ करते थे उस तरह से उनमें नहीं रहा, वो चेंज उनमें आया है। लेकिन क्योंकि आपके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसकी वजह से वो खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि साथ रहें या दूर हो जाएं। इस तरह के वो टेंशन से इस वक्त खुद भी गुजर रहे हैं और उसका असर आप पे भी दिख रहा है कि आप भी इससे परेशान हैं। तो आपके लिए जो सॉल्यूशन मैसेज है, मैं वही कहूँगी कि अब ये खैर आपके माइंड में आ ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं लग रहा कि वो बात क्या है। तो बस आप कभी जब उनसे मिलें तो बैठ के उनको ये कहें कि रिलेशनशिप में कभी कभी इंसान गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाता है कि सामने वाले को हर्ट हो जाता है। जब वो इंसान ये बोलता है, उसके दिल में ये कतई नहीं होता कि वो उसको, अपने पर्सन को दुख पहुंचाना चाहता है, वो गुस्से में उसके मुंह से निकल जाता है। और अगर आपके मुंह से ऐसी कोई बात कभी भी निकली है तो आप उससे दिल से माफ़ी मांगते हैं उस बात के लिए। और अगर वो चाहें तो आपसे शेयर भी कर सकते हैं कि कौन सी बात से उनको दुख पहुंचा है आपकी, आप उनसे बहुत ही दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं। जब इस तरह से आप उनको बोलेंगे तो उनका जो हर्ट है बहुत हद तक कम होगा और जो आपको उनके अंदर ये बदलाव लग रहे हैं ना, वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाएंगे। तो इन शॉर्ट आपको इस केस में माफ़ी मांग लेना है। अगर आपको लगता है आप मांग सकते हैं तो ज़रूर मांगिए। अगर आपको लगता है आपको रुकना है, अगर आपका ईगो बीच में आता है और आप नहीं मांगना चाहते, आपको लगता है आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो ठीक है, फिर आप थोड़ा और रुकिए, देखिए कि ये चेंजेस किस दिशा में इस रिलेशनशिप को ले जाते हैं। पर मेरा सुझाव यही रहेगा, मेरा सजेशन यही रहेगा, आप प्यार से उनको ये कहिए कि कभी कोई गलती रिलेशनशिप में आपसे हुई हो, आपके किसी शब्द ने उनके दिल को चोट पहुंचाई हो, आप तहे दिल से उनसे माफ़ी मांगते हैं। इतना करने से ये रिलेशनशिप ज़रूर संभल जाएगा। रेस्ट इज़ अप टू यू। आपको जो भी ठीक लगे आप अपने रिलेशन के साथ कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से एक सजेशन था। तो पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपको आइडिया आ गया क्यों आपके पर्सन जो है कुछ बदले से लग रहे हैं, कौन सी उनकी एक्शन ने आपको ये चीज़ फील कराई, और
क्या उनका एटीट्यूड हुआ है और आपको क्या बोलकर उनसे माफ़ी मांग लेनी है। तो पाइल 1 का रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको कैसा लगा ये सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। मुझे नहीं अच्छा लगता है कि इतना प्यार करने वाले दो इंसान एक दूसरे से किसी गलत फहमी की वजह से दूर होने लग जाएं। आइए अब हम लेते हैं पाइल 2, राउंड शेड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, दोनों डिफरेंट टैरो डेक्स में से दोनों में से 10 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं आपके केस में। स्ट्रेटजी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंजल ऑफ बैलेंस। ये हैं आपके कार्ड्स पाइल 2। गौर से सुनिए आपको क्या महसूस हो रहा है आपके पर्सन को लेकर। आपको लग रहा है काफ़ी टाइम से आपके पर्सन में जो आपको जिस चीज़ से लगा ना इनमें चेंज आया, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि आपके पर्सन आपके सामने हर वक्त इस तरह की बातें करते हैं जिम्मेदारियों की, मुझ पर ये बर्डन है, मुझे ये करना है, मुझ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ ऐसी वो आपसे बातें करते हैं बहुत टाइम से। आप दोनों अपने बारे में बात नहीं कर पाते क्योंकि वो पर्सन करते ही नहीं है। वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं आपके अलावा, मतलब उनकी जो प्रायोरिटी है उसमें आपको लगता है आप इस वक्त सेकंड थर्ड स्टेज पर आ गए। उनके लिए दूसरी सब चीज़ें, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेन है। और जब भी आप दोनों मिलते हैं आपको लगता है कि वो पर्सन आपसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की ही बात करते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सी जिम्मेदारियां उन पर है। और इसकी वजह से आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप की जिम्मेदारी वो नहीं निभा पा रहे हैं। और बिल्कुल आपको सही लग रहा है, जो चेंजेस उनमें आए हैं वो बिल्कुल आए हैं क्योंकि 2 बार 10 ऑफ वॉन्ड्स आप में रिपीट हुए हैं, 2 अलग डेक से, टैरो डेक से। तो आपको ये फील होने लगा है, उनमें जो चेंज आपको दिख रहा है कि पहले जो आप दोनों एक दूसरे के बारे में बात करते थे, एक दूसरे के रिलेशनशिप के बारे में बात करते थे कि अपने रिलेशनशिप को हमें कैसे चलाना है, उसकी बजाय अब उनकी बात में हर वक्त यही होता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा है कि आपके रिलेशनशिप का क्या, आप दोनों के रिलेशनशिप का क्या, इसमें ना आपकी गलती है ना इनकी गलती है। कुछ सिचुएशन ही ऐसी है कि वो ऐसा कर रहे हैं आपके पर्सन, अनलाइक पाइल 1 जिसमें शायद गलती आप जो पर्सन देख रहा है रीडिंग शायद उसकी है, मैं ऐसा कहूँगी। तो इसमें ना आपकी गलती है ना आपके पर्सन की। इनफैक्ट इस सिचुएशन का ही कुछ ऐसा है कि इसमें ना आप समझ पा रहे हैं आपको क्या करना है, ना आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। तो आपके पर्सन आपको इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं जो शायद आप इस वक्त नहीं, अपनी इमैच्योरिटी की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे मदद मांग रहे हैं कि आप मेरी जिम्मेदारियों में हिस्सा बने, आप मेरे साथ मेरी जिम्मेदारियों को शेयर करें। मुझे ऐसा लग रहा है रीडिंग से कि वो कहना ये चाह रहे पर कह नहीं पाते। उनका भी तरीका बहुत अलग सा है, गलत सा है कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर करके, अपने ऊपर के बर्डन की बात कर करके आपको भी परेशान करते जा रहे हैं। और फिर वो ऐसा अकेले में ये भी कोशिश करते हैं कि कैसे वो जिम्मेदारियों को निपटाएं, कैसे वो आपको भी बैलेंस में रखें। एंजल ऑफ बैलेंस जैसे कि कार्ड आया है, कैसे वो अपनी जिम्मेदारियों और आपके बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करें। वो खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि उनको लगता है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, क्योंकि आप भी कॉन्स्टेंटली डिमांड करते हैं अटेंशन, और जिम्मेदारियां भी उनकी अटेंशन को डिमांड कर रही हैं जो भी उनकी अपनी लाइफ में है। तो वो बहुत ज़्यादा खिंचे हुए हैं दोनों चीज़ों के बीच में, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसमें आप नहीं है हिस्सा, और आपकी अपनी जिम्मेदारी, ये 2 जिम्मेदारियों के बीच में वो अपने आप को बहुत खिंचा हुआ महसूस करते हैं। और ये सोचते भी हैं, जब अकेले होते बैठ के सोचते हैं कि ऐसा मैं क्या प्लान करूं, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाऊं कि आपको भी उनसे कंप्लेन ना हो, और जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ पड़ी है इतनी सारी, उसमें भी वो अपने आप को बैलेंस में रखें। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ को समझने के लिए। और जो उनका इंट्यूशन उनको कह रहा है, ये क्वीन ऑफ कप से पता चल रहा है कि जो भी उनका इंट्यूशन उनको समझा रहा है
वो अपने हिसाब से उस बात को समझकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो अपने इंट्यूशन पे चल रहे हैं। उनका इंट्यूशन उनको ये गाइड कर रहा है इस वक्त कि वो आपको थोड़ा अभी निग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो और जिम्मेदारियां वो इस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो उनका इंट्यूशन उनको ऐसे गाइड कर रहा है जिसको मानकर वो आपके साथ शायद ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं साइंस बताऊं तो मुझे इसमें दिख रहा है फायर साइन का बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है इस रीडिंग में। आप या आपके पर्सन हो सकते हैं, फायर साइन को बिलोंग कर सकते हैं। जब मुझे जो चीज़ दिखती है कार्ड में मैं वैसे आपको बता देती हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं व्यूअर्स मेरे कि आप स्टार्टिंग में बता दो, लेकिन उस वक्त मैं इतनी इन्वॉल्व हो जाती हूँ रीडिंग में कि वो बात मेरे माइंड में नहीं आती। तो जैसे जैसे जो बात आती है मैं आपको बताती रहती हूँ, इसलिए मैं कहती हूँ पूरी रीडिंग ध्यान से देखा करें। तो ये अपने इंट्यूशन पे चलकर, हाँ, एक फायर और एक वाटर साइन दोनों का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है। फायर एंड वाटर दोनों का इन्फ्लुएंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो आप या आपके पर्सन फायर या वाटर साइन को बिलोंग कर सकते हैं। तो ये अपने इंट्यूशन पे चल रहे हैं और इनको जो इनकी समझ बता रही है वैसे वो बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप दोनों में ही वो मैच्योरिटी नहीं है कि आप सॉल्यूशन ला सके रिलेशनशिप को लेकर। तो अपनी तरफ से ये गलत तो नहीं कुछ कर रहे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि दो जिम्मेदारियां, अब दो जिम्मेदारियां क्या है, एक जिम्मेदारी आप हैं, एक उनकी उस लाइफ से जुड़ी जिम्मेदारियां जिसका हिस्सा अभी आप नहीं बने हैं। तो उन दोनों के बीच में खिंचाव महसूस कर रहे हैं और बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। और जो उनकी अक्ल उनको समझाती है, उनकी इंट्यूशन उनको समझाती है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको जो सॉल्यूशन मैसेज दूंगी वो यही रहेगा कि आप उनके साथ बैठ के बात करें कि उनके दिल में जो भी बर्डन है, उनके दिमाग पे जो भी बर्डन है, उसको आप शेयर करना चाहते हैं। उनको ये फील कराएं कि जो उनकी जिम्मेदारियां वो सिर्फ उनकी नहीं है, आप भी उसमें हिस्सा बनना चाहते हैं। आप दोनों मिलकर इस जिम्मेदारियों को निपटना चाहते हैं। आपके ऐसे बोलने से ही आपसे शायद वो हेल्प लेंगे नहीं वो जिम्मेदारियों को पूरी करने के लिए, लेकिन उनके दिल पे जो वज़न है, उनके दिमाग पे जो वज़न है, जो बदल रहे हैं इस वज़न की वजह से, वो डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। उनमें आप देखेंगे जैसे ही आप ये बात उनको बोलेंगे ना, वो आपसे कोई जिम्मेदारी शेयर नहीं करवाएंगे। हो सकता है करवाएं भी, हो सकता है ना भी करवाएं, लेकिन आपके इतना बोलने से इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा एक दिशा ज़रूर मिलेगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो फ्रेंड्स, सेकंड पाइल की भी रीडिंग हुई कंप्लीट। आपको पता चल गया आपके पर्सन के दिल में क्या प्रॉब्लम है, उनके दिमाग में क्या प्रॉब्लम है और उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बस आपकी तरफ से थोड़े अच्छे वर्ड्स, थोड़ी अच्छी एक आपकी जो एक आप एडवांस करेंगे ना, एक प्रपोजल देंगे हेल्प करने की, उससे ही उनको बहुत ज़्यादा एक आराम मिल जाएगा, उनको तसल्ली मिल जाएगी, जिससे आपका रिलेशन जो है वापस पहले जैसा हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। पाइल 2 का भी रीडिंग हुआ कंप्लीट। अब हम लेते हैं थर्ड पाइल, लास्ट पाइल, रिफ्लेक्टर्स। स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, कॉर्नुकोपिया, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, द गार्डन एंड द गेट। यहाँ मुझे बहुत सारी साइंस का इन्फ्लुएंस दिख रहा है, इसलिए मैं कोई भी एक साइन को पिन पॉइंट नहीं करूँगी इस रीडिंग में। ऑलमोस्ट सभी साइन का मुझे थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस दिख रहा है, तो ये एकदम जनरलाइज्ड ही है साइंस इसमें। तो लेट्स नॉट गो टू द साइंस, लेट्स कम टू द पॉइंट। जिन्होंने ये पाइल सिलेक्ट किया है, आपके पर्सन काफ़ी टाइम से आपको फील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड इस हद तक के आपको लगता है जैसे ये आपसे बात ही नहीं करना चाहते, आपसे कोई रिलेशन रखना नहीं चाहते, लेकिन हाँ, कोई एक जो शर्म होती है ना अपने रिलेशनशिप की, पास का जो टाइम बिताया होता है, उसकी वजह से शायद वो थोड़ा बहुत आपसे एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, ये आपको फील होता है। एक फॉर्मल उनके ही एटीट्यूड में फॉर्मल बहुत हो चुके हैं, वो पहले की तरह इनफॉर्मल नहीं है। जो मजाक मस्ती करना होता था, कुछ भी बोल देते थे, चलता है, ये क्या, इन्हें क्या बुरा लगाना है, उस लेवल से नहीं। अब वो बहुत, आपको लगता है सोच समझ के आपसे बात करते हैं, कम करते हैं और बहुत सोच समझ के। अजीब सी एक फॉर्मेलिटी आ गई है आपके रिलेशन में जो आपको परेशान कर रही है।
ये मुझे रीडिंग से क्लियरली दिख रहा है। किस वजह से आपके पर्सन ये कर रहे हैं, अगर हम उसको एनालाइज करते हैं तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई एक टेम्पटेशन है। आप समझते हैं ना, टेम्पटेशन, उनकी लाइफ में कोई एक टेम्पटेशन है। हो सकता है वो रिलेशनशिप के तौर पे हो, न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, वो करियर हो, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया प्रपोजल, कुछ है। ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स और ये स्टार, इसका कॉम्बिनेशन और कॉर्नुकोपिया, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं ये समझ पा रही हूँ उनकी लाइफ में इस वक्त कोई टेम्पटेशन है। हिंदी वर्ड मुझे अभी आइडिया नहीं आ रहा है, कोई उनको कुछ टेम्प्ट कर रहा है, अपनी तरफ कोई ऐसी एक चीज़ खींच रही है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हैं कि वो करे तो क्या करे। आप ये देख सकते हैं 4 ऑफ कप्स, जो कुछ भी उनके पास अब तक था उससे उनको अचानक ये लगने लगा है उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा। जो टेम्पटेशन है उसकी तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है और इस वजह से शायद वो आपको लग रहा है वो बदल से गए, क्योंकि उनका जो टेम्पटेशन है उसकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। ऑलरेडी जो चीज़ें हैं उससे उनका दिल इस वक्त हट रहा है। ये देख सकते हैं गार्डन एंड द गेट और ये 4 ऑफ कप्स, जो है उससे कोई संतोष नहीं है और वैसी किसी चीज़ से संतोष नहीं है जो उनके पास है। उनको कुछ नया अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ न्यू टेम्पटेशन है जो उनको अपनी तरफ खींच रही है। वो कहीं ना कहीं काबू में लाना तो चाहते हैं अपने इस टेम्पटेशन को। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेंथ कार्ड से आपको समझ आएगा कि वो कोशिश करते हैं अपने आप को काबू में रखने के लिए कि नहीं ये गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना है, जो ऑलरेडी है उसकी वैल्यू करनी है। उनके दिल में आती भी है ये बात, लेकिन फिर से वो जो टेम्पटेशन है ना, वो जो नया एक अट्रैक्शन जो उनको अपनी तरफ खींच रहा है, वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, वो बार बार उसमें ये स्वे होते जा रहे, एक पेंडुलम की तरह, कभी जो अभी है उसकी तरफ, कभी जो न्यू एक टेम्पटेशन है उसकी तरफ। दोनों के बीच में ये पेंडुलम की तरह टकराते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंटेम्पलेशन करते तो हैं कि जो है उसमें मैं खुश रहूं, क्यों मैं अपनी लाइफ को, अपने जुड़े रिलेशंस को क्यों मैं बिगाड़ रहा हूं या बिगाड़ रही हूं इस तरह करके, लेकिन उनके काबू में इस वक्त सिचुएशन नहीं है। इमोशनली उनके कंट्रोल में ये सिचुएशन नहीं है। बार बार वो सोचते हैं मैं आगे बढ़ूं कि जो ये है उसको संभालूं। तो ये तो ज़रूर थोड़ा टेंशन की बात है, डरने की बात नहीं है, इसको भी संभाला जा सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा, एक सजेशन मैसेज के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको जो सही लगे आप अपने रिलेशन के साथ कर सकते हैं। लेकिन आप ये कर सकते हैं इस केस में, आप बिल्कुल चुप हो जाएं। आप अपने पर्सन को सामने से मैसेज ना करें, उनको मिलने के लिए ज़िद ना करें। हाँ, जब वो आपसे बात करें प्यार से बात कर लो, उनको तब हर्ट मत करो, कुछ उल्टा मत बोलो। अगर आपको ये रिलेशनशिप इस तरह से बचाना है कि रिस्पेक्टफुली आगे चले, तो आपको बस यही करना है कि जब वो बात करे प्यार से कर लो। जब वो मिलने को कहे, अगर आप मिल सकते हैं तो मिलो, नहीं तो आप मना कर दो। लेकिन डेफिनेटली आपको ये रिस्पेक्टफुली करना है, उनको हर्ट किए बिना ये सब करना है। आपसे जब वो दूर रहेंगे ना, जब आप वो फील करेंगे आप भी उनको उतना नहीं अभी तवज्जो दे रहे जितनी वो एक्सपेक्ट करते हैं, तो शायद उनके अंदर आपके प्रति अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त जो टेम्पटेशन है नई जो उनकी लाइफ में है, उसकी तरफ उनका जो झुकाव है, अगर आप भी थोड़ा अपने आप को एक टेम्पटेशन की तरह उनको पेश करें, एक अट्रैक्शन पॉइंट होना चाहिए। आपकी जो अवेलेबिलिटी है ना हर वक्त की, उससे शायद वो उकता से गए हैं। तो उनके लिए चाहिए कि आप भी अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लें। एकदम वो बुलाएं चले जाना, एकदम वो बात कर लेना, ऐसा मत करें। आप अपनी तरफ से अब बात करना कम कर दें, अपनी तरफ से मिलना या उसके लिए फोर्स करना बंद कर दें। जब वो बात करें, अगर आपके पास वक्त है प्यार से बात करो, लेकिन ये मत शो करो कि आपको उनके अंदर कोई चेंजेस फील हो रहे हैं। बस आप ये स्ट्रेटजी से जब चलोगे, अपने आप कुछ ही डेज में आप देखोगे वो फिर से आपके साथ पहले जैसे हो गए। जो चेंजेस उनमें आए थे वो ख़त्म होने लगे हैं, क्योंकि वो चेंजेस अच्छे के लिए नहीं थे। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हुई कंप्लीट। मैंने बहुत हद तक आपको ये बता दिया है कि आपके पर्सन क्यों बदले से हैं, आप उसको कैसे
उस सिचुएशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। बस थोड़ी सी सूझबूझ की ज़रूरत है। घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ भी हाथ से नहीं गया है। कोई भी इंसान इतने सालों का जिसमें इतना सारा प्यार हो उस रिलेशन को यूं ही नहीं जाने देता। कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि इंसान भटक जाता है राह। आपको पता होना चाहिए आपको अपने इंसान को, अपने पर्सन को कैसे वापस राह पे लाना है। ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, कीप कमिंग, लव टू यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।